इस लड़की को देख के बता सकते हो कि ये इसको कोरियन लड़के पसंद है, आप इसके लिए कुछ कमेंट करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक इसको कोरियन लड़की नहीं पसंद होंगे। आपको लगता है कि इस लड़की को कोरियन लड़के मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? नहीं, भाई नहीं मिल सकते। बिल्कुल मिस यूज है। महिलाओं के लिए जो चीज बनी है उसको यूज करिए, मिस यूज मत करिए। ये मिस यूज करना हुआ। औरत जो होती है, औरत और उसकी इज्जत जो होती है वो होता है मर्द का ताज। मर्द की ये सोच नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो कुछ अपनी खुशी भी, शादियां ऐसी होती है कि शादी 1 साल 2 साल 5 साल बहुत अच्छे से बीत जाती है, उसके बाद कुछ मर्दों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो एक फीमेल होके मैं खुद बोल रही हूँ कि जो अदर फीमेल है उसका मिसयूज हो रहा है। 80% जितने मर्द हैं हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं, औरतें झेल जाती हैं, अब मर्द नहीं झेल पाता है, ये बात तो सच है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से अतुल सुभाष का केस जो है वो मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, तमाम जो ट्रेंडिंग पोस्ट हैं उसमें अतुल सुभाष की कहीं ना कहीं जगह बन चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि जो निकिता उसकी जो पत्नी है और उसकी जो सास है अतुल की, और जो अतुल के जो साला है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी भी अतुल के पिता ये कह रहे हैं कि हमारे जो पोता है उन्होंने कहीं गायब कर दिया। फिलहाल जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारे भारत देश की न्याय व्यवस्था है, उसमें तो कहीं ना कहीं सवाल उठ ही रहे हैं। फिलहाल हम ये चीज़ जानेंगे कि अतुल सुभाष का जो केस है क्या सिर्फ ये अतुल सुभाष का ही है या और तमाम लोगों का भी है, और ये चीज़ भी जानेंगे कि जो अतुल सुभाष ने सुसाइड करा था कि ये सच्चे में सुसाइड है या हत्या। अगर ये हत्या है तो ये की किसने हत्या? क्या ये सिस्टम ने हत्या करी, क्या ये सोसाइटी ने हत्या करी, या फिर उसकी पत्नी ने हत्या करी? हम यही चीज़ जानेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार भारतवासियों, मैं आपका अश्मीत भाई। क्या लग रहा है ये जो अतुल सुभाष का केस हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जान किसी की भी जाए बहुत दुखदाई होती है। रही बात जिस भाई की, आज मैंने आज सुबह ही उसकी वीडियो देखी है कि उसने जो लास्ट टाइम आखिरी टाइम में वीडियो बनाई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और इस कारण से मैं आज वो सोचिए वो किस सीमा पे अपने दिमाग में है कि वो खुद कह रहा है कि आज मैं सुसाइड कमिट करने वाला हूँ। मतलब उसने अपने आप को इतना पक्का बना लिया है कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान ख़त्म कर दूंगा। देखो क्या होता है ना, जब अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं किसी चीज़ से हारता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि चल हार गया हूँ, अगली बार ट्राई करूँगा। वो आदमी किस लेवल तक हार गया कि वो आप बोल रहा है कि यार ये ज़िंदगी ही नहीं जीनी। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक जो मर्द होता है वो एक तो बचपन से लेके जवानी तक जब तक आता है तो अपनी घर की मजबूरियाँ देखता है कि मेरे बाप ने स्ट्रगल किया, मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया, बड़ा भाई है तो उसने इतना स्ट्रगल किया, अब मेरी बारी है, मैं ये जिम्मेदारी लूँगा और अपने घर वालों को जो वो ज़िंदगी है वो सोच रहे हैं मैं वो दूंगा। पर उसके बाद अपने जो होता है ना कि एक दिनचर्या है कि एक शादी होगी, घर पे एक बीवी आएगी। अब जब वो अगली औरत, जैसे पार्टनर क्या होता है, आपके हिसाब से भी पार्टनर क्या होगा कि जब मैं पूरे दिन की लड़ाई जो लड़ के जब घर जाऊं तो वो जो मेरा पार्टनर हो वो मेरे लिए एक सेफ स्पेस हो जिसके पास जाके मैं आराम करूं। और अब मैं जब घर जा रहा हूं पूरी जगह लड़ाई करके, तो घर में भी अगर मैं लड़ाई कर रहा हूं तो मैं क्या ही जी रहा हूं, है ना? तो वो जिंदगी नहीं है कुछ। अतुल सुभाष का जो अभी उसकी पत्नी से रिगार्डिंग जो केस था, आपको भी लगता है कि भारत देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसका मिसयूज होता है? बिल्कुल है, ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन का हिसाब बन गया है। जैसे ऐसी बात नहीं है कि मर्द ही गलत होता है, ऐसी बात नहीं है औरत ही गलत होती है। गलत होता है उसका स्वभाव, उसकी जो नीयत है वो क्या नीयत लेके चल रही है। मैम, आपको अतुल सुभाष का केस पता है? नहीं सर, एक मर्द ने सुसाइड कर लिया, उसके चलते हुए आपको ये चीज़ पता है? उसकी बीवी ने फॉल्स केस लगाई थी। सर अभी न्यूज़ मैंने, आप लोगों को पता है किसी को? नहीं, एक्चुअली वी आर स्ट्रेंजर्स फ्रॉम। लेकिन एक चीज बताइए कि ये आपको लगता है कि सिस्टम ने हत्या करी है जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम केस, और जो वो जज है उसने 5 लाख रुपए मांगे कि मैं सेटलमेंट कर दूंगी, तो आपको भी लगता है सिस्टम ने हत्या करी है? देखो, जो भी बड़ा केस है आज तक जितने भी हुए हैं, जितने भी बड़े केस अगर भारत के इतिहास में भी उठा लोगे ना, उनमें लास्ट में यही हुआ है कि जो पीड़ित है उसी ने सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो हर जगह अपने आप को दिखा रहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, पर आगे वाले लोग या तो पैसे की तरह है, पैसे दे दो मैं ठीक हूँ, नहीं है पैसे तो भाई कुछ करो, सजा भुगतो। अब जो आदमी सही है वो क्यों सजा भुगतेगा भाई? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आज 25 साल की उम्र का हूँ, मैंने जितनी कमाई जोड़ी है मेहनत से की है, दिन रात एक करके 18 साल की उम्र से जॉब कर रहा हूँ, मेहनत कर करके जो मैंने चीज़ें बनाई हैं। आगे से एक औरत आती है, उसको पता है कि ये चीज़ मैं खेल सकती हूँ, वो आई, उसने सीधा मेरा 60% का प्रॉपर्टी का दावा डाल दिया, मेरी तो मेहनत सारी जीरो हो गई। जो मेरा ख्वाब था कि मैं अपने माँ बाप को, आज जो मेरे माँ बाप एक छोटी गाड़ी में घूम रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो SUV लग्जरी गाड़ी में घूमे, वो सपना धरा का धरा रह गया। हम डेटा देख रहे थे तो जिसमें सुसाइड की जो केस हैं
अगर महिलाओं के 26,000 कुछ केस हैं तो पुरुषों के 81,000 कुछ केस हैं, जो 40% फैमिली में आ जाते हैं। 3 गुना ज़्यादा महिलाओं से ज़्यादा आदमी सुसाइड करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस पे भी लॉस बनाने चाहिए? अरे बिल्कुल बनाने चाहिए यार, हमारी लाइफ नहीं है क्या? हम जो मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। एक जो आदमी होता है ना, मैं सब बता रहा हूँ, एक आदमी जो थिंकिंग होती है उसकी, वो ये होती है कि कैसे भी हो मेरा परिवार एक रहे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बीवी और आगे वो चाहता ही है कि एक साथ रहे, कि हम खुशी खुशी रह सके। पर जब क्या होता है ना कि दो ताली जो होती है वो दोनों हाथों से बजती है, अगर दूसरा हाथ ताली बजाने को तैयार नहीं है तो वो वहाँ आदमी टूट जाता है। वहाँ पे विद्रोह वाला चीज़ आ जाती है। वो विद्रोह हो सकता है कि माँ बाप के ऊपर टूटे, या वो हो सकता है बीवी के ऊपर टूटे। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं वो भी मिसयूज करती हैं लॉस का अपने पति को फंसाने में? आप ये, हाँ ये तो है, ये तो 50% जैसे अभी भैया ने बोला कि औरतें और मर्दों में, तो ये भाई मर्द बाहर निकल रहा है, अगर कोई औरत है तो वो जब तक वो अंदर है, मर्द है तभी तक तो जानेगी ना। बाहर निकलने के बाद मर्द क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो घर आके कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है उतना ही जानेगी जितना वो बोलेगा। और रही बात अभी जो आपने बताया, खैर ये तो हम लोगों को महिला आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसकी महिला ने ये कहा, कोरोना का टाइम था, 2019 में शादी हुई थी, उसकी महिला ने कहा कि मेरे को अपने खर्चे के लिए 40,000 रुपये पर मंथ और बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। उसका पति इतना नहीं कमा पा रहा था, उसने छोड़ दिया और फॉल्स केस लगाए, 498 सेक्शन है। ये गलत था भाई। हमारा हस्बैंड मिसयूज है, बिल्कुल बिल्कुल मिसयूज है। महिलाओं के लिए जो चीज़ बनी है उसको यूज करिए, मिसयूज मत करिए, ये गलत है। नहीं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जो अपने हिसाब से चलने चाहिए। अब हमारे शौहर की कितनी सैलरी है या कितना कमा रहा वो मैं जानती हूँ, हमें उसी में ये मिसयूज करना हुआ। औरत जो होती है, औरत और उसकी इज्जत जो होती है वो होता है मर्द का ताज, ठीक है। हम खुद यही चाहते हैं कि जितना हो सके, देखो मैं कमा क्यों रहा हूँ, जब तक मेरी जवानी थी मैं तब तक अपने लिए कमा रहा था। अब मैं जब मेरी शादी हो गई तो मैं कमा क्यों रहा हूँ, ताकि मैं अपने माँ बाप को खुश रखूँ। अगर मैं कोई लड़की अगली आई है, वो अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है, मेरे घर आई है, क्यों आई है? कुछ सोच समझ के आई है, तो मैं खुद चाहूँगा कि वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगी तो वो मेरे माँ बाप की इज्जत करेगी। आपकी है, हर मर्द की ये सोच नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो कुछ अपनी खुशी भी, शादियां ऐसी होती है कि शादी 1 साल 2 साल 5 साल बहुत अच्छे से बीत जाती है, उसके बाद कुछ मर्दों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा मैम, अब मैं जिस केस की बातें कर रहा हूँ आपको नहीं पता, लेकिन ये जो केस है ये पूरे भारत देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको नहीं पता। मेरा सवाल अब ये है कि वो जो महिला है उसने पहले 498 सेक्शन ए में फंसाया, जिससे सास ससुर सब फंसे। उसके बाद वो वहाँ से बरी हुआ तो उसने 377 जो कहते हैं अननेचुरल सेक्स, जो मतलब कि जोर जबरदस्ती वाला होता है, उसने उस केस में भी फंसाया। और एक के बाद एक केस वो मर्द इतना तकलीफ में था कि उसने सुसाइड कर लिया। आप भी मानते हो कि भारत देश में ऐसे तमाम मर्द हैं? हाँ कुछ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतें ही सही हैं, कुछ औरतें भी गलत हैं। और आज के प्रेजेंट टाइम में एक फीमेल होके मैं खुद बोल रही हूँ कि जो अदर फीमेल है उसका मिसयूज हो रहा है। 80% जितने मर्द हैं हार्ट अटैक से ख़त्म हो रहे हैं, औरतें झेल जाती हैं, अब मर्द नहीं झेल पाता है। ये बात तो सच है, ये इसमें कोई गलत हम नहीं रो लेते हैं और ये हम रो के अपना गम हल्का कर लेते हैं, लेकिन मर्द खैर यहाँ पे हम ये नहीं करें सारे ही मर्द महान हो गए, वो बहुत महान है, नहीं, कुछ ऐसे हैं जो वाकई बिल्कुल सच्ची से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन वहाँ पे औरतों ने गलत कर देते हैं। आदमियों को प्रेशर पड़ता है वो सीधे जान देते हैं, औरतें जान नहीं देती हैं। सर बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट लिटिगेटर। मैं आपको ये फैक्ट बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। कि जब ये कानून आए थे महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इस पर 98 कह रहे हो आप, धारा 377 कह रहे हो? धारा 370 जम्मू कश्मीर वाली है, 77 वाली है। अननेचुरल सेक्स होता है जब प्रकृति विरुद्ध जब हम इंटरक्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं। जब आदमी व्यवहारिक संबंधों में आता है, पहले के केसों में महिलाएं पीड़ित थी, उसको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए एक कानून आया, दहेज प्रतिबंधित अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिटेड एक्ट 2005 और डोमेस्टिक वायलेंस। मेरा सवाल ये है कि मैं आपको उसकी क्लियरिटी दे देता हूँ कि उसका क्या हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में कहा कि महिलाओं को जो ये ढाल दी थी उनके रक्षण के लिए, अब उन्होंने उसको तलवार की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। और इसमें पहले आपको बता दूं कि ये गैर जमानती केस है, 498 में आप पे मुकदमा दर्ज होते ही
पहले तुरंत आपके जितने परिवार वालों का, जैसे आपका भाई कोई, आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका भाई मुंबई में रह रहा है, उसका भी नाम दे दिया तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। और वो आपके पास नहीं रह रहा है, किसी ने आपका कोई रिश्तेदार है कि मतलब आपका जीजा है, उसका भी नाम दे दिया तो भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे मामले बढ़े तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि जब तक आप प्रारंभिक जांच नहीं करेंगे तब तक आप उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आपको ये अतुल सुभाष का केस पता है? जी, अतुल सुभाष का मैंने लग रहा है अब गिरफ्तार भी हो चुकी है उसकी बीवी। उसने 3 करोड़ रुपए मांगे जो कि उसकी इनकम नहीं थी, और अब उन्होंने बच्चा भी गायब कर दिया। आपको लगता है कि भारत देश में तमाम ऐसे पुरुष हैं, क्योंकि अब ना जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि महिला आयोग है, इतनी तमाम चीज़ें महिलाओं की हैं, कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो अपने मन में बातें दबा के रख लेते हैं, तो एक पुरुष आयोग भी हो जाना चाहिए। जी सर, ये बातें देखिए, जब समय परिस्थिति होती है, जब ये नियम बने थे, हम उस समय से तुलना करेंगे। अब उस समय आप बताइए, जब 2005 का नियम है तो आपने कितने लोगों को देखा था कि महिलाएं नौकरी करती थी? आज का समय अलग है, आज हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, कॉरपोरेट में है तो वो प्रेशर में है, और दोनों, और आजकल महिलाएं इस चीज़ों का बड़ा मिसयूज कर रही है। हम लिटिगेशन में देखते हैं कि छोटा सा विवाद हुआ और कुछ लोगों ने इसको एक्सटॉर्शन का क्या कहते हैं, एक टूल बना लिया है कि वो शादी इसीलिए करती हैं कि भाई हम 498A DV, मैं आपको पैकेज बता रहा हूँ कि आपके ऊपर एक फैमिली मैटर में केस होगा तो आप पे क्या होगा। 498A में आप जाएंगे दहेज उत्पीड़न में, उसके साथ होगा आप पे डोमेस्टिक वायलेंस, उसके साथ होगा आप पे 125, ये 3 का पैकेज है। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें, रेप, अननेचुरल सेक्स, एक्सटॉर्शन, 323, 326, सब चीज़ें क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं पैकेज में मिलेगी। वो आदमी परेशान इसीलिए हो गया क्योंकि उसने 1 साल में 120 बार पेशी भरी है, तो ये लीगल सिस्टम की हमारे कमी है। मैं अब एक ऐसी फोटो दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि हम स्क्रीन पर अपनी फोटो लगाएंगे और हम लड़कियों से भी पूछेंगे कि ये जो लड़की है जिसने ये इतना बड़ा कारनामा करा है और पूरे देश में जो है ये तमाम सुर्खियों में बनी हुई है, इस लड़की को कोरियन लड़के पसंद थे और हम कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? फलक। आप इस लड़की को देख के बता सकते हो कि ये इसको कोरियन लड़के पसंद है? आप इसके लिए कुछ कमेंट करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक इसको कोरियन लड़की नहीं पसंद होंगे, लेकिन इसे है पसंद। है पसंद? हाँ, ये इसी ने अपने पति से आत्महत्या करवाई और 3 करोड़ रुपए मांगे। आपको लगता है कि इस लड़की को कोरियन लड़के मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? नहीं, भाई नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। 3 करोड़ रुपए मांगे, बच्चे की पढ़ाई के लिए 2-3 लाख रुपए मांगे, अपनी खुद के खर्चे के लिए 40,000 रुपए पर मंथ मांगे। नहीं सर, ये गलत है। और अब तो वो उसने सोसाइटी कर लिया, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, हमने सर्वे करके बताया कि जो तमाम निकिता का केस है या अतुल सुभाष का केस है, इस पर जनता क्या सोचती है। फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।